नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। 22 अप्रैल की सुबह एक सीनियर आईआरएस अधिकारी की 22 वर्षीय बेटी जो आईआईटी से ग्रेजुएट थी और यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, अपने ही घर में रेप के बाद निर्मम हत्या का शिकार हो गई। युवती का शव परिवार के सदस्यों को संदिग्ध हालत में मिला, जबकि उसके माता पिता जिम गए हुए थे। पुलिस ने इस जघन्य अपराध का मुख्य आरोपी पूर्व घरेलू नौकर राहुल मीणा, जो यहाँ पर कई रिपोर्ट्स में कहीं वो 23 साल का, कहीं वो 19 साल का बता रहा है और राजस्थान के अलवर का निवासी है, उसे गिरफ्तार कर लिया है। राहुल को 1.5 महीने पहले नौकरी से निकाल दिया गया था क्योंकि वो घर के सामान और पैसों में हेराफेरी करता था। जुआ और ऑनलाइन गेमिंग की लत भी थी और कर्ज में डूबा हुआ था। पुलिस जांच के अनुसार बदले की भावना से राहुल ने प्लानिंग के साथ घर में घुसा। वो घर की एक जो एक्स्ट्रा चाबी होती है उसकी जानकारी वो रखता था, इसीलिए जबरन घुसपैठ के कोई निशान नहीं मिले। आरोपी ने युवती के साथ दुष्कर्म किया और मोबाइल चार्जर की तार से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। सीसीटीवी फुटेजेस में राहुल को घटना के समय घर में घुसते और बाहर निकलते हुए देखा गया है। आरोपी को द्वारका के एक होटल से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसे बलात्कार, हत्या और लूट के आरोप में गिरफ्तार किया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है, लेकिन कई परतें जो हैं वो लगातार खुल रही हैं। फिलहाल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अपने संवाददाता जितेश मिश्रा का रुख करेंगे। जितेश, यहाँ पर सबसे पहले मैं आरोपी राहुल मीणा की गिरफ्तारी को लेकर भी सवाल पूछना चाहूंगी। राहुल मीणा को नौकरी से निकालने का यही कारण था? क्योंकि काफी सारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि वो पैसों की हेराफेरी करते थे, बदले की कोई भावना थी, कोई बता रहे कि गेमिंग का एडिक्शन भी था। तो क्या कुछ सटीक कारण रहा था जो उसने ये कदम उठाया? ये बिल्कुल कोमल, देखिए कि लगातार जो है राहुल मीणा को लेकर तमाम ऐतराज जो है अब सामने निकल कर आ रहे हैं। जहां राहुल मीणा को कल दिल्ली पुलिस ने द्वारका के एक ओयो होटल से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि राहुल मीणा को आज से 1.5 महीने पहले नौकरी से निकालने का कारण सिर्फ यही था कि घर के सामानों में, पैसों में हेरा फेरी। साथ ही साथ यही बताया जा रहा है कि राहुल मोबाइल का काफी आदी था, यानी कि मोबाइल में लगा रहता था। गेमिंग जो है, गेमिंग, सट्टेबाजी, इन तमाम चीजों का वो आदी हो चुका था, जिस कारण जो है अधिकारी जो घर के मालिक हैं उनके द्वारा जो है राहुल मीणा को नौकरी से निकाल दिया गया था। और उससे पहले जो है पूरा केस किस तरह से जो है राहुल मीणा ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया, वो भी जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि 22 अप्रैल की लगभग जो अभी सूचना मिल रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा, बताया जा रहा है सुबह 4:30 बजे आईआरएस अधिकारी और उनकी पत्नी जो है जिम के लिए निकले थे अपने घर से। वहीं उनका जो घर का बड़ा बेटा है, बेटा भी जो है बाहर था। और घर में घुसने के जो है 4 दरवाजे हैं, यानी कि एक जो मृतिका है, मृतिका राहुल मीणा को 4 दरवाजे जो है पार करने थे, उसके बाद वो मृतिका तक पहुंचता। दरवाजे जो है इसमें बताया जा रहा है कि पासपोर्ट से खुलते हैं। पासपोर्ट राहुल मीणा को पता था क्योंकि वो 1.5 महीने पहले यहीं पे काम किया करता था। और जो चौथा दरवाजा है वो चाबी से खुलती थी, जिसकी एक्स्ट्रा चाबी कहाँ रखी रहती है वो भी उसकी थी। जिसके बाद वो कमरे में जाता है। मृतिका ने उसे देख के ये तक कहा था कि नौकरी से निकाल दिया तो वापस क्यों आए हो, जिस पर उसने मृतिका को देख के हंसा। और आरोप ये भी है राहुल मीणा पर कि उसने जबरन दुष्कर्म की कोशिश और उसके बाद जो है मोबाइल फोन के चार्जर की वायर से जो है गला घोंटकर हत्या कर दी है। फिलहाल जो है राहुल मीणा को लेकर जो है और भी जानकारी पुलिस जुटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एक साइको अपराधी, एक हैबिचुअल क्रिमिनल माना जा रहा है, क्योंकि पहले भी ऐसे तमाम मुकदमे जो है पर दर्ज है। वहीं अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो एक बात सामने आई है सूत्रों के हवाले से, जो ये जानकारी सामने आई है कि ऑनलाइन गेमिंग का भी जो आदी था, काफी ज्यादा सट्टेबाजी और तमाम ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पैसा लगाया करता था, जिसके बाद जो इस पर भारी कर्जा भी जो है बताया जा रहा है। जहां एक सीसीटीवी फुटेज भी जो है हो रहा है कोमल, जहां आरोपी राहुल मीणा जब हत्या के बाद घर से निकलता है तो उसके बाद उसको हर चीज के समय का काफी बेखूबी पता था कि कौन कब आएगा, कब जाएगा। क्योंकि 6 से 6:30 बजे के बीच में जो है इस घटना को अंजाम दिया गया है। 7 बजे के एक सीसीटीवी फुटेज में पाया गया कि राहुल जो है कपड़े बदल कर घर से निकला है। जो पीली शर्ट, सफेद पैंट और जो जूते दिखाई दे रहे हैं वो मृतिका के बड़े भाई के हैं। यानी कि हत्या के बाद जो है राहुल मीणा ने कपड़े तक बदले हैं घर के अंदर। जो आईआरएस उनके बड़े बेटे के कपड़े बदले और उसके
बाद जो है वो घर से निकला है। फिलहाल और भी जानकारी जो है इस वक्त दिल्ली पुलिस जुटा रही है पूरे मामले पर। बिल्कुल जितेश, एक सूत्र के हवाले से बड़ी खबर ये भी आ रही है कि 8 घंटे में उसने 2 वारदातों को अंजाम दिया था। क्या कुछ सच्चाई है इसमें? जी बिल्कुल, जिस तरह से कोमल अभी हमने बात की कि राहुल मीना जो कि राजस्थान का निवासी एक हैबिचुअल क्रिमिनल है, तो जिस तरह से जो है राजस्थान के अलवर से एक खबर सामने आई। अलवर में अपनी ही पड़ोस में रहने वाली एक अपने दोस्त की बीवी का जो है 35 वर्षीय महिला का के साथ दुष्कर्म करने के बाद जो है वो दिल्ली आया था और दिल्ली में जो है इस वारदात को उसने अंजाम दिया। कहीं ना कहीं जो है इस वक्त जो है साइको पैथ की तरह से भी देखा जा रहा है कि एक कुछ ही देर पहले से दुष्कर्म किया अलवर में, अलवर से भागा दिल्ली आया, दिल्ली में किस तरह से इसने एक घटना को अंजाम दिया। तो कहीं ना कहीं जो है दोनों चीज प्लान के तहत नजर आ रही है। फिलहाल जो है पुलिस इस मामले पर भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि क्या जो जिस महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है, जो उसके पड़ोस में रहने वाली महिलाएं है, उसके साथ तो इसका पुराना विवाद निकल कर आ रहा है, क्योंकि जो IAS अधिकारी के घर पे उसने घटना को अंजाम दिया है, उसने एक पुरानी रंजिश के तहत जो है इस घटना को अंजाम दिया है। क्योंकि जिस तरह से उसे काम से निकाला गया, उसके मन में रोष था, काफी गुस्सा था परिवार को लेकर, जिस वजह से उसने जो है इस घटना को अंजाम दिया। तो फिलहाल जो है जब दिल्ली पुलिस ने कल तमाम ऐसी टीम का गठन किया, तमाम टीम ने कई जगहों पर दबिश दी, खासकर दिल्ली और NCR के जगह पे। इसके अलावा अलवर तौसीफ करके एक जगह जो है राजस्थान की, तौसीफ जगह का नाम सामने आ रहा है, इन 2 जगहों पे भी जो है दबिश दी थी। इसके अलावा जो है तमाम जो उसके मुमकिन ठिकाने जहाँ पे वो पहुंच सकता था, अपने रिश्तेदारों के पास, अपने जानने वाले दोस्तों के पास, उन तमाम जगहों पे दिल्ली पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। पर फिलहाल जो है उसको जो जब कल रात द्वारका के कोई होटल से गिरफ्तार किया गया है, और राहुल मीना को लेकर जो है अभी ये भी बताया जा रहा है कि उसके जो और भी पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको खंगालने की कोशिश की जा रही है। क्या पहले भी उसने किसी घटना को अंजाम दिया गया था? क्योंकि कल एक बात और सामने आई थी जहां बताया जा रहा था कि कुछ साल पहले जो है राहुल मीना पर राजस्थान के अंदर ही लड़की छेड़ने का भी आरोप है। यानी कि वो इन तमाम चीजों का आदि था, चाहे वो बात करें जुआ खेलना, सट्टे लगाना, ऑनलाइन तमाम चीजों में पैसे लगाना, या फिर छेड़ा खाने के आरोप जो है इसको लगातार लगते रहे हैं। तो फिलहाल इन तमाम चीजों पर दिल्ली पुलिस जो है अभी जांच करते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल जितेश, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, पुलिस को आरोपी तक पहुंचने में कितना समय लगा? क्योंकि अमूमन जो अपराध दिल्ली में होता है, पुलिस कहीं ना कहीं थोड़ा सा देरी कर देती है, लेकिन इस अपराधी को पकड़ने के लिए जो त्वरित कार्रवाई है वो लगातार की गई है। तो उसकी लोकेशन वगैरह किस तरह से ट्रैक की गई है? ये कोमल देखिए कि बिल्कुल जिस तरह से जो है लगातार दिल्ली में अगर बात की जाए तो पिछले 5 दिन में 12 से ज्यादा ऐसे मर्डर के मामले जो है सामने आ चुके हैं, और इसको लेकर जो है तमाम दिल्ली पुलिस पर भी ऐसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पर जिस तरह से एक सीनियर IAS ऑफिसर की बेटी थी और एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका था, क्योंकि एक वारदात जिस जगह पे हुई है वो दिल्ली का काफी पॉश इलाका अमर कॉलोनी कैलाश हिल्स, जहाँ पे दिल्ली के तमाम अधिकारी, तमाम बिजनेसमैन रहते हैं। ऐसी जगह पे एक ऐसी घटना हो जाना पूरे इलाके में दहशत फैला देता है। साथ ही कोमल ये भी जानना जरूरी है कि IRS अधिकारी 1997 बैच के कस्टम डिपार्टमेंट के वरिष्ठ IRS अधिकारी हैं जिनकी बेटी के साथ ये घटना हुई है। इसके अलावा जो है दिल्ली पुलिस ने जो है लगातार पूरे मामले पर जब तहकीकात शुरू की, क्योंकि शुरुआत में जो है दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल से जो है पुलिस को सबसे पहले सूचना मिली। इसके बाद अधिकारी के द्वारा भी जो है PCR कॉल की गई थी। जहां मौके पर ही दिल्ली पुलिस ने टीम का गठन किया गया, CCTV फुटेज खंगाले गए आसपास के, जिसमें जो है राहुल मीना को देखा गया। राहुल मीना की तलाश जब जारी की गई तो राहुल मीना की लोकेशन लगातार बदलती हुई नजर आई दिल्ली के अंदर में ही, और आखिरी में जाके उसका फोन बंद हो जाता है, जिसकी तलाश में दिल्ली पुलिस जो है जुट जाती है। जब दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले पर और भी ज्यादा तहकीकात शुरू की, उसके निवास स्थान, उसके पैतृक गांव, तो उसके बाद उसका पता लगता है कि राहुल मीना जो है इस वक्त द्वारका के एक ओयो होटल में छिपा हुआ है, जिसकी जानकारी ओयो होटल के मालिक के द्वारा ही दी गई थी कि एक व्यक्ति है जिसकी तलाश में दिल्ली पुलिस है, वो इस वक्त उनके होटल में रुका हुआ है। जहां तुरंत दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचती है और राहुल मीना को हिरासत में ले लेती है। तकरीबन 12 से 14 घंटे के बीच जो है तमाम दबिश का खेल जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाया गया, तमाम लोकेशन ट्रैक की गई राहुल मीना की, जिसके बाद ये गिरफ्तारी संभव हो पाई है।
बिल्कुल जितेश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, बेहद शुक्रिया। तो ये जो जानकारी है इस वक्त वो तमाम रिपोर्ट्स में छाई हुई है। बहरहाल इस पर संयुक्त सीपी विजय कुमार का क्या कुछ कहना है, आप वो भी सुनिए। आज ये सुबह घटना हुई थी, जैसा कि मैंने बताया आपको, 8:45 के आसपास इसके बारे में हमें जानकारी मिली थी कि ऐसी वारदात हुई है। इसके पेरेंट्स ने बताया, फिर हॉस्पिटल से एमएलसी भी आई थी। इसमें कंप्लेनेंट ने बताया कि कैसे जब वो 8 बजे अपने घर पहुंचते हैं, सुबह जिम करने जाते हैं वो करीबन 6 बजे, तो उनको अपनी बच्ची जो है नीचे बेहोशी की हालत में मिलती है। फिर ये हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहाँ बच्ची ब्रॉड डेथ डिक्लेयर की जाती है। इस जानकारी के बाद हमारी टीम्स अलग अलग 15 टीम्स हमने इसमें बनाई थी, जो अलग अलग लीड्स पे काम कर रही थी। सब टीमों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी। एक टीम अलवर गई थी, एक दौसा, जयपुर, दिल्ली में भी अलग अलग जगह पे। तो अलग अलग लीड्स को जब फिर काम किया गया तो फिर स्पेसिफिक लीड्स और फिर टेक्निकल सर्वेलेंस की हेल्प से हम इसको द्वारका से पकड़ पाए। अलवर की घटना कल की है, उससे पहले की किसी घटना के बारे में जानकारी अभी नहीं है। और जो हमारे कंप्लेनेंट हैं उन्होंने उन्हीं के ऑफिस में जो दूसरा स्टाफ है उनके रेफरेंस से इनको रखा था, तो इनका पुलिस वेरिफिकेशन की शायद जरूरत उनको नहीं पड़ी होगी, बल्कि बाकी हम चेक कर रहे हैं कि उन्होंने वेरिफिकेशन कराया था कि नहीं कराया। तो यहाँ पर इस अपराध ने एक बार फिर दिल्ली की महानगर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक प्रतिष्ठित आईएएस अधिकारी का घर, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने चाहिए थे, वहां पूर्व नौकर बदले की भावना से घुसकर एक होनहार युवती की जिंदगी छीन ले गया। 22 वर्षीय आईटी ग्रेजुएट युवती यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और भविष्य में देश की सेवा करना चाहती थी, लेकिन घरेलू नौकर की क्रूरता ने उसके सपनों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पुलिस ने आरोपी राहुल मीणा को द्वारका के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया है और अब जांच का फोकस इस बात पर भी रहेगा कि घरेलू नौकरों की भर्ती में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्यों नहीं होता है। अतिरिक्त चाबी की जानकारी कैसे आरोपी के पास रही और क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून और गाइडलाइंस की जरूरत है या नहीं, फिलहाल इस पर पुलिस की जांच लगातार जारी है। फिलहाल अभी सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी। नमस्कार।